अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर अलिया मुल्तान से प्रोग्राम आवाम तक लेकर मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम खान पिताफ़ी। नाज़रीन, आजकल शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न में हर जानिब एक ही सदा जो है वो सुनाई दे रही है, वन डिश की पाबंदी, वन डिश की खिलाफ वर्जी। इंतज़ामिया जो है वो मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ़ है ताकि वन डिश की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत ये चाहती है, इंतज़ामिया ये चाहती है कि हुकूमत की जानिब से जो कानून बनाया गया है उसकी मुकम्मल पासदारी की जा सके। शादी हाल जो हैं वहाँ पर ज़ाहिर है हुकूमत के और जो इंतज़ामिया है उनको नुमाइंदे वहाँ चेकिंग का एक निज़ाम बनाए हुए हैं और वो मुसलसल जुर्माने भी कर रहे हैं ताकि वन डिश की पाबंदी जो है वो मौसर तरीके से उस पर अमल दरामद किया जा सके। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका क्या कहना है? हुकूमत का कहना यह है कि वन डिश पर पाबंदी का कानून इसलिए नाफिज़ किया गया था कि जो मुतवस्सित तबका है, जो शहरी हैं, उनको आसानी फ़राहम की जा सके और वो आसानी के साथ अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की शादियाँ कर सकें। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि ये जो कानून है इस पर मौसर तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कहीं पर वन डिश जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको तो मजबूर किया जाता है कि वो वन डिश की पाबंदी करे, लेकिन उसके साथ साथ जो साहिब सरवत लोग हैं, हैसियत वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये पाबंदी नज़र नहीं आ रही है। मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, मुसलसल जुर्माने जो हो रहे हैं तो ज़ाहिर है इसका मतलब यह है कि मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। दूसरी जानिब जो फार्म हाउसेज़ के अंदर शादियाँ करने की एक नई तरतीब बनती चली जा रही है, प्राइवेट मकामात के ऊपर लोग शादियां जो है वो करने को तरजीह दे रहे हैं, शादियों के इवेंट्स करने को तरजीह दे रहे हैं ताकि अपनी मर्ज़ी की डिशेज़ वहाँ पर पकाई जा सकें। इस वक्त मुल्तान और इसके गिरदो नवाह के इलाकों में सूरत हाल क्या है, वन डिश पर कितना अमल दरामद हो रहा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम शहरियों से बात करेंगे, हम मैरिज हाल एसोसिएशन वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट से, इस कानून से उनके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं शहर की जानिब, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब, शहरियों से बात करते हैं, मैरिज हाल एसोसिएशन के लोगों से बात करते हैं। आप हमारे साथ हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है वन डिश के ऊपर। शहरियों का क्या कहना है? शादी ब्याह की तकरीबात में वन डिश होनी चाहिए, टू डिश होनी चाहिए, और जो वन डिश है उसकी पाबंदी कितनी मौसर है और उसको कितना मज़ीद मौसर बनाने की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन डिश होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के लिए मुश्किल होता है अपनी बेटी या बेटे का शादी करना। तो ये एक पूरा नज़म इसको चलाएं, ये ना हो कि कहीं वन डिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही। कहीं ऐसे मुल्तान में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया है, यहाँ पे कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे और उसमें बहुत सारी डिशें पेश की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये या तो फिर आप इस पर पूरा इम्प्लीमेंट करें या ना करें। वन डिश हो तो फिर सब पे लागू होना चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप वन डिश को कैसे देखते हैं? वन डिश क्या एक आम आदमी, मुतवस्सित आदमी के लिए आसानी का सबब नहीं बन रही है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आसानी का बाइस है, लेकिन हर शख्स अपनी इस्तिदा के मुताबिक अपनी फंक्शनों में, शादियों में वो चीज़ देता है। लेकिन गवर्नमेंट से चाहिए कि अगर ये वन डिश का पाबंदी लगा रहे हैं तो जैसे पहले भी आज से कुछ साल पहले लगाई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह हर चीज़ टू डिश, थ्री डिश, हर चीज़ आम चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी पाबंदी लगाती है, लेकिन उसके बाद कभी भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वन डिश पे पाबंदी लगा रही है और वन डिश का वो कह रहे हैं तो फिर इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाएं ताकि ये हर अमीर, गरीब, हर शख्स इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी नाज़रीन, वन डिश पे हम बात कर रहे हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, एक बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसे देखती हैं, वन डिश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं? जी, वन डिश होनी चाहिए। देखिए, ये तो आवाम पे डिपेंड करता है। अगर वो साहिब हैसियत हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर उनको ये हक़ मिलना चाहिए कि वो एक से ज़्यादा डिशें जो है वो शादियों में रखें और अपने इवेंट्स जो है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करें। और जो लोग नहीं साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेशक ना करें। लेकिन ये हक़ जो है ये आवाम को देना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर खिलाफ वर्जी की जाए या पकड़ धकड़ की जाए, सज़ाएँ दी जाए। तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, एक बात और भी है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, आपने भी देखा, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि ये जो वन डिश है ये बुनियादी तौर पे हम मुतवस्सित तबके की आसानी के लिए कर रहे हैं। और दूसरी जानिब एक आंसर ये भी तो निकल सकता है कि उसी मैरिज हाल के एक हिस्से में 3 डिशें पक रही हों और दूसरी जानिब दूसरे हिस्से में एक गरीब आदमी जब अपनी बच्ची की या बेटे की शादी कर रहा है, वहाँ वन डिश पर पक रही है। तो ये सोसाइटी का जो डिफरेंस है ये उसको कहीं कमाएगी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? नहीं, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है उसमें शऊर है, अक्ल है, तो वो अपनी सोच के मुताबिक ही खर्च करता है और वो वही मैरिज हॉल चूज़ करता है जिधर उसकी इस्तिताअत हो। तो जाहिर है अगर वो वन डिश अफोर्ड कर सकता है तो वो लाजमी करेगा, अगर नहीं कर सकता तो वो अपनी हैसियत
ज़रूरत के मुताबिक वो अपना फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हुकूमत को ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए और हर किसी को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो डिसीजन लेना है का हक़ है वो देना चाहिए। जी, आप सुन रहे हैं राय हमारे शहरियों की, इसी पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वन डिश पर हुकूमत पाबंदी लगा चुकी है, बल्कि खासे लंबे अरसे से पाबंदी चली आ रही है, उस पर अमल दरामद में थोड़ी सख्ती आई है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो वन डिश पर पाबंदी को कैसे देखते हैं, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अमल दरामद कितना हो रहा है और लोगों के लिए कितनी आसानी है। अमल दरामद तो इस पर बड़े पुरअसर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वन डिश पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज़ आ शहरी हम इस चीज़ को देखें कि जिसके पास जो वसाइल हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करता है। अब जिसके पास वसाइल थोड़े ज़्यादा हैं उसकी ये कोशिश होती है कि मेरी शादी, बच्चों की शादी ऐसे हो कि मेरे ख़ानदान में याद रखी जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो मुतवस्सित तबका है उसको देखें तो अल्लाह की तरफ से है ना ये चीज़ें, अल्लाह की तरफ से उसको वसाइल की थोड़ी कमी होती है, तो जिसकी वजह से वो अपनी रोज़ी रोटी बड़ी मुश्किल पूरी करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बात सारी यही है कि मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ कि जिसके पास जो जितने वसाइल हैं वो उसके मुताबिक अपने बच्चों की खुशी करे। अब देखें, अब हम किसी इलाके के बड़े की शादी को देख लें, वो तो अपने बच्चों के लिए हर चीज़, तमाम तर सहूलियात जो है वो बुरे कार लाएगा। तो इसी तरह अब किसी उसी मोहल्ले का ही एक कोई गरीब बंदा होगा तो उसके पास जो जितनी हो सकता है कि उसकी शादी कोई और करवा रहा हो, तो ऐसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते और वन डिश पर पाबंदी भी नहीं लगा सकते। लेकिन हमने ये देखा 20 साल से तो ये इस पर पाबंदी लगाई गई है। जिस तरह ही शादियों का सीज़न शुरू होता है उस पर ये जो मैरिज हॉल का जो तबका है इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, वो इसलिए ताकि इन पर इंतज़ामिया का ज़ोर चलता है। ये मैं समझता हूँ, क्योंकि ये इजीली जो है वो अपनी पकड़ाई दे देते हैं। लेकिन ये भी मतलब इनका भी कोई कसूर नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे बच्चों की शादी है, मैं मैरिज हॉल में वन डिश पर पाबंदी है, तो मुझे अगर वो नहीं करवा के देंगे तो मेरे पास वसाइल हैं, मेरे पास वसाइल हैं तो मैं अपनी ही जगह पर जो है वो कैटरिंग बुलवा कर अपना ही जो है वो अच्छा इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो इसी तरह देखें, मैरिज हॉल वाले के पास जाएंगे जब हम, तो वो कहेगा वन डिश पर पाबंदी है, तो जो भी मामलात हैं तो वो तो उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो तो मैरिज हॉल वाला भी वो भी किसी न किसी तरीके से जो कहेगा बस ये कस्टमर जो है मेरा किसी तरह ना जाए, मैं इसको काबू कर लूँ या ये मेरे पास ही रहे क्योंकि ये मेरा क्लाइंट है, माजी में भी इसने हमारे पास मैरिज हॉल की बुकिंग करवाई है। तो ये सूरत हाल है। मेरी जो राय है कि वन डिश पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जी, शहरियों की राय आपने जानी। मैरिज हॉल एसोसिएशन की बात हो रही है, तो जो मैरिज हॉल वाले हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, वो क्या राय रखते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके पास चलते हैं, कोशिश करते हैं मैरिज हॉल एसोसिएशन के ओहदेदारान से बात की जा सके ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए और ये देखा जा सके कि वन डिश जो है वो शहरियों के लिए कारआमद है, मौसर साबित हो रहा है, उनको कोई फ़ायदा भी दे रहा है या इससे नुकसानात हो रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वन डिश, आवाम इसको कैसे देखती है, आवाम के लिए, आवाम समझती है कि ये उनके लिए बेहतरी का सबब है या नहीं है, हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। ज़ाहिर है सहाफ़ी हर तरह से, हर एंगल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। मुल्तान प्रेस क्लब के फ़ाल रुकन हैं, हमारे सीनियर साथी हैं मज़हर जवेद साहब। मज़हर, आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? वन डिश जो मैरिज हॉल एसोसिएशन है वो उसके ख़िलाफ़ है, आवाम जो है वो, क्या आपने अब तक फील्ड में क्या देखा और आपको कैसा लगा? देखें, मैं समझता हूँ कि जो वन डिश है ये बहरहाल किसी न किसी लिहाज से आवाम के मफाद में, वो लोग जो अपनी बच्चियों को रुखसत नहीं कर सकते थे उन्हें वन डिश का सहारा लेके मतलब अपनी बच्चियों को रुखसत करना शुरू किया। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत है और वो कोई एक आध डिश का इजाफ़ा करना चाहता है तो उसको रियायत होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी बहरहाल अच्छी नहीं होती। अब देखें, टाइम की पाबंदी, फिर अच्छा टाइम की पाबंदी का मैं समझता हूँ कि उसका भी एक अच्छा असर है कि हर कोई वक्त से निकलता है। हम क्योंकि मुल्तान के लोग हैं, मुल्तानी लोग हैं, हम तो बारात जब आती थी तो फिर सितारा
एक ग्रुप होता था, आखिरी रह जाता था, तो उसके बाद फिर जाके हम जो है वो मतलब रुखसती करते थे। तो इस तरीके से ये अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि अगला दिन फिर लोग काम तो नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि वन डिश की पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत जो है मैरिज हॉल एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार कर ले तो इससे बेहतरी हो सकती है। वो लोग जो हुकूमत को टैक्स अदा कर सकते हैं और टैक्स अदा करके वो अगर कोई एक आध डिश इजाफी रख सकते हैं तो उनको इजाज़त होनी चाहिए। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है वन डिश के ऊपर। हुकूमत एक जानिब जो है वो बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराने का सोच रही है, तो दूसरी जानिब जो मैरिज हॉल एसोसिएशंस हैं उनका मौक़िफ़ इस हवाले से ख़ासा मुख्तलिफ है। वो क्या चाह रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या है, उनका नुक्ता नज़र क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद इदरीस साहब। उनसे जानते हैं, सर बुनियादी तौर पे तो हुकूमत ये कहती है कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ये आसानियाँ पैदा नहीं हो रही, मुश्किलात का शिकार है। जैसे मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में कहा कि गवर्नमेंट एक तरफ वन डिश की पॉलिसी बना रही है और दूसरी तरफ 15 से 16% टैक्स लगा रही है, ये उसकी बात की नफ़ी है। हम ये चाहते हैं कि जो बंदा जिस पोजीशन में है उसको उस तरह का फंक्शन करने की इजाज़त दी जाए। जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती कि आप 5 मरले से बड़ा घर नहीं बना रहे, आप अपने महल देखें, अपनी सारी चीज़ें देखें, उसमें जो कन्वर्सेशंस है और इस बात में जो इसमें लोगों को रिलीफ देने के बहाने से आप हमारे बिज़नेस को तबाह कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो बंदा वन डिश करना चाहता है वो वन डिश करे। कुछ लोग तो बेचारे वन डिश भी नहीं कर सकते, वो एक अपने घर में एक पुलाव की देग और एक जर्दी की देग पका के बच्चे को वहाँ से रुखसत कर देते हैं। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में इज्तिमाई शादी कर रही है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम भी उसमें डोनेट करते हैं फलाई शादियों में। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि जिस तरह एक पॉलिसी नहीं बन सकती कि मेड इन पाकिस्तान 800 सीसी गाड़ी कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं, लेक्सीज आ रही हैं, रेंज ओवर आ रही है, उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त है, बड़े घर बनाने की इजाज़त है, लग्जरी लाइफ गुजारने की इजाज़त है। तो इस सिलसिले में हमारा जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको लग्जरी लाइफ खाना करना चाहते हैं करें, हम इस कानून को नहीं तोड़ते। हमें लोग आगे प्रेशराइज करते हैं कि मेरी एक बेटी है, मैंने ये शादी इस तरह करना चाहता हूँ, मैं ये इस तरह अपनी उम्र को यादगार बनाना चाहता हूँ, तो हम उस मजबूरी में हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हम वो नहीं करते तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो चीज़ें लोग बाहर चले जाते हैं, अपने गाँव में किसी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ से जो गवर्नमेंट को टैक्स है वो भी जनरेट नहीं होता और मसाइल का शिकार होते हैं, जिससे आम जो रोडों पे एक शादी हो वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लोग उस गांव में गुजर नहीं सकते, मसाइल पैदा होते हैं। जिनका कहना है कि मसाइल पैदा होते हैं, पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन जो है वो इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। चेयरमैन हसन महमूद खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है मैरिज हॉल वालों को जब इंतज़ामिया के लोग आते हैं, गवर्नमेंट के लोग आते हैं, तो बुनियादी तौर पे आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर आता है? देखिए जी, हमारे लिए कोई एक महकमा नहीं आता। पहले मतलब कोई 10-12 महकमे पहले थे, पुलिस थी और ज़िला इंतज़ामिया थी, अब पैरा फोर्स भी आ गई है, तो हमें एक एक को जवाब देना पड़ता है। तो हम अपना साफ़ सुथरा बिज़नेस कर रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता हम कोई क्रिमिनल लोग नहीं हैं, बिज़नेस माइंड है, बिज़नेस कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें ये दिन देखना पड़ते हैं कि हमारे चेहरे पे बजाय खुशियों के, बजाय रौनक के, हम लोग मायूसी की हालत में घर जाते हैं, सुबह फिर आते हैं। सैकड़ों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, सैकड़ों लोग इस चीज़ से हैं कि रिलेटेड हैं। वन डिश की अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे देती है, वन डिश प्लस की, टाइमिंग के मामले में हम बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इकदाम है, टाइमिंग पे हम कर लेते हैं। वन डिश पे हमें गवर्नमेंट रिलीफ दे दे तो हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। जी, हुकूमत से अपील की जा रही है कि इस पर नज़रसानी की जाए। राव तारिक इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के। सर, सबसे पहले तो वन डिश की बात की जाती है, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे बहुत से नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि वन डिश कहा किसे जाता है। लोगों की नज़र में ये भी आता है कि वन डिश पता नहीं शायद कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के जो शादियाँ वो आसान हो जाती हैं, और वन डिश की खिलाफ वर्जी होगी तो शादियाँ बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जी, वन डिश के अंदर जी एक सालन, एक चावल की डिश, एक मीठा, रायता, सलाद, बोतल, चाय, ये उसका टोटल मेन्यू है वन डिश। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत तो अड़ गई है, हुकूमत तो फ़िलहाल जो पोजीशन लग रही है, हुकूमत इस बात पे कम से कम मौजूदा हुकूमत शायद आपको रिलीफ देने के मूड में नहीं है, बल्कि यहाँ तक तो बातें आ रही हैं कि इसमें शायद और सख्ती लाई जाएगी। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या चाह रहे हैं आप? मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, हुकूमत को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो सारा पैगाम है क्या? नहीं, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं मैं आपकी से करता आपके सवाल से। अभी तो हमारा सवाल हुकूमत तक पहुँचा ही नहीं है। हमारा सवाल जिस दिन पहुँचेगा इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत इसके ऊपर नरमी का रवैया करेगी। हम ये कहते हैं कि इस पॉलिसी को अज़-सरे-नौ मुरतब किया जाए।
जिसके अंदर पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन को नुमाइंदगी दी जाए। हम उनके लोगों के साथ बैठ के इसको एक फ़ाइनल पॉलिसी बनाएं। हमारी डिमांड ये है कि इसको 1 डिश से ज़ायद बनाया जाए। जैसा कि हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हर आदमी को उसकी हैसियत के मुताबिक खाना खिलाने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारी यही बात काफ़ी वज़न रखती है। हर आदमी को अगर वो इसको समझना चाहे कि जी इसके अंदर बहुत वज़न है कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल ठीक है रसब, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है, लेकिन एक कानून के इस बनाए गए कानून से आप बता दें, खुद सोचें, हर साल क्या यही गुफ्तगू आपको सुनने को मिलती है कि 1 डिश के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम यही कहते हैं कि इस कानून को पाकिस्तान के किसी शहरी ने तस्लीम नहीं किया। अभी बात हो रही थी कि इसमें कुछ नरमियाँ की जा सकती हैं, कुछ रियायत की जा सकती है। वो नरमियाँ और रियायत आपकी नज़र में क्या हो सकती है कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी अपनी जगह पे कायम रहे और जो शादी करने वाले हैं वो भी, और जो मैरिज हॉल वाले हैं वो भी, उनकी मुश्किलात कम हो सके? सबसे ज़्यादा ख्वाहिश तो शादी करने वालों की है। आप भी जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ही वाहिद ख्वाहिश है हर इंसान की कि वो अपने बेटा बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से करे। वो उस शादी के अंदर अपनी दिल की तमाम ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। उसी के अंदर उसकी ख्वाहिश है कि मेरे घर आए हुए मेहमानों को अच्छे से अच्छा मैं खाना खिलाऊं। वो 1 डिश उसमें रुकावट है। हमारे साथ मुल्तान के मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर मियाँ नुसरत हुसैन साहब भी मौजूद हैं। नुसरत भाई, ये बता दीजिएगा कि मुल्तान की अगर हम बात करें, चूँकि हम ज़ाहिर है मुल्तान से प्रोग्राम कर रहे हैं, मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जुर्मानों की शरह क्या है? इंतज़ामिया की जानिब से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये छापे वाला मामला ना मैरिज हॉल में, ये जो छापा आके मारते हैं, एक बाप अपनी बेटी को रुखसी कर रहा है, वो बेचारा परेशान होता है। ये कोई मंशियात का अड्डा तो नहीं चल रहा, कोई शराब खाना तो नहीं है, कोई जुए का अड्डा तो नहीं है कि इस किस्म की सिचुएशन को क्रिएट करना ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। तो बराए मेहरबानी करें, इसमें लचक पैदा करें। जिसकी इस्तात है उतना वो खाना देगा, आप इसको ना रुकावट बने। ये खुशी का मौका होता है। ये 35 साल से मैं इसी फील्ड से हूँ। 97 से ये कारोबार जो है ना पाबंदियों की ज़द में है। कभी 1 डिश, कभी मशरूबात की। 2005 से ये कानून बना हुआ है 1 डिश का। तो उसके बाद जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो आपको भी पता है। जो साहब इस्तात होगा वो तो देते हैं 10 डिशें, चले जाते हैं फार्म हाउसेस पे, उधर दाएँ में। वो भी हमारे भाई हैं जो केटरिंग का काम करते हैं, लेकिन इसको इक्वल किया जाए हर जगह पे। टाइम की भी रिलैक्सेशन दी जाए, इसकी इतनी सख्ती ना की जाए कि आगे आपके कहेंगे बेटी को रुखसत कर रहा तो लाइटें ब्लैक आउट कर रहा तो सारों को बाहर निकाल दें। पॉसिबल ही नहीं होता कि 500,000 बंदा अंदर बैठा है तो वो 5 मिनट में निकल जाए। ये बिफोर 10 o'clock कहते हैं आपकी पार्किंग में भी गाड़ी ना हो, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप भी साफ़ी भाई हैं हमारे, इसको उजागर करें, आगे ऊपर बात पहुँचाएँ, तो इसमें रिलैक्सेशन दें। हमें रिलैक्सेशन डिमांड की जा रही है और रिलैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए। काशिफ ज़फ़र साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुल्तान के, मुझे आपसे ये मालूमात लेनी है कि जब इंतज़ामिया आप लोगों के पास आती है, आप लोगों से डिस्कस करती है या नहीं करती, वो ज़ाहिर हो रहा है कि शायद डिस्कशन आपकी नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि आतिशबाजी बाहर होती है और उसका खमियाजा जो है वो शादी हाल वाले को भुगतना पड़ता है। ऐसी कितनी मिसालें आप दे सकते हैं? और दूसरी बात ये कि बुनियादी तौर पे अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती, हुकूमत इस बात पे नहीं आती, तो फिर आप अपने कारोबार को कैसे जारी रख सकेंगे? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आतिशबाजी या फायरिंग के हवाले से मामलात हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट ना इसको थोड़ा सा रिकन्सिडर करे। अब रिसेंट सादकाबाद एक मैरिज हॉल वाले को जुर्माना हुआ कि एक बारात आ रही है, वो पीछे 1 किलोमीटर पीछे से मतलब आतिशबाजी और फायरिंग करते आ रहे हैं। अब इंतज़ामिया किसी की शिकायत पे उस पर ऑन करती है। अब जो शादी वाले लोग हैं उनको उन्होंने 1.5 लाख फ़ाइन किया है, जबकि मैरिज हॉल को उन्होंने 2 लाख फ़ाइन करके सील कर दिया है। अब इसमें मैरिज हॉल एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर नहीं है कि बाहर अगर कोई कुछ करके आ रहा है तो मैरिज हॉल वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात ये है जी, कानून हमेशा जो है आवाम की फेवर के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसको देखना चाहिए कि उसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद फेवर में क्या आ रहा है और अगेंस्ट क्या आ रहा है। तो मैं समझता हूँ 10 बजे वाला कानून जो है या 1 डिश का कानून जो है वो आवाम की फेवर के लिए बनाया गया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ना डिमेरिट्स ज़्यादा आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे सर, अब किसी भी वजह से एक बारात लाहौर से आ रही है, लेट हो जाती है, इंतज़ामिया तो आके कहती है 9:50 पे लाइट्स ऑफ करके मेहमानों को निकाल दें और जल्दी से अब मैरिज हॉल बंद कर दें, लेकिन वो जो इवेंट करने वाले लोग हैं वो बेचारे शदीद परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अगर 10 बजे के बाद 5-10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा ऊपर हो जाता है तो उसमें खुदा ना खास्ता कोई बिग लॉस या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कुछ ऐसा मामला तो
नहीं है। इसी तरह वन डिश के हवाले से मैं बताता हूँ कि एक तरफ हमें गवर्नमेंट ने टैक्सेस की रेशो बहुत हाई कर दी है, दूसरी तरफ जो हमारा पेइंग क्लास है, जो क्लास पे कर सकती है, वो मैरिज हॉल में इसलिए फंक्शन नहीं करवाता कि उसको वन डिश से ज़्यादा डिशेस करने की अप्रूवल नहीं है। फिर हमारी यही जो मतलब ब्यूरोक्रेसी है वो उन्हीं एलीट क्लास इवेंट्स में मेहमान ख़ुसूसी इन्वाइटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये दोहरा रवैया नहीं रखना चाहिए। एंड एक मेन पॉइंट कि एक इवेंट मैरिज हॉल में हो रहा है, मैरिज हॉल में इवेंट होता है तो टैक्स जनरेट होता है, बट गवर्नमेंट उसको जो है बड़ा स्ट्रिक्टली डील करती है। ऑन दी अदर हैंड एक 4 दीवारी के अंदर प्लॉट के अंदर इवेंट हो रहा है तो उसको हर तरह की रिलैक्सेशन है, वो आतिशबाजी, वो म्यूज़िक, वो टाइम, वो डिशेज, सब कुछ कर सकता है। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रिकन्सिडर करना चाहिए इन द पॉजिटिव वे। बस दिस इज एक चीज़ और मैं थोड़ी सी जानना चाह रहा था आपसे, बल्कि हमारे साथ दीगर और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साउंड एक्ट पे भी खासी आजकल लेदे हो रही है और उसके ऊपर जो गुलकार हैं, फ़नकार हैं, वो भी सरापा एहतजाज है। उन्होंने वज़रा से मुलाकात भी की है, उसका कितना असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर? सॉरी, मैं आपके सवाल से पहले एक और जवाब देना चाहूँगा। अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसमें एक चीज़ बार बार पूछी जा रही है हम लोगों से कि आप लोग 20 साल से इस कानून को बर्दाश्त कर रहे हैं, अब आपको क्यों ख्याल आया कि इसे तब्दील किया जाए? हम वाकई 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त पंजाब की लीडर ऐसी सामने आई हैं जो हकीकत में तब्दीली का एक नाम है। हमें नज़र आ रहा है अपने शहरों में, अगर उन्होंने सफाई अपने ज़िम्मे ली तो शहर साफ़ सुथरे हो गए, अगर उन्होंने हॉस्पिटल अपने ज़िम्मे लिए हॉस्पिटल के निज़ाम ठीक हो गए, अगर सड़कें अपने ज़िम्मे ली सड़कें ठीक हो गई। मैं अगर ये कहूँ ना कि हर गलत चीज़ को वो ठीक करने के लिए तैयार हैं, बस बात उनके कान तक पहुँच जाए। मैं अपने सहाफ़ियों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये बात उनके कानों तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह ताला उन्हें हमारी बात समझ आ जाएगी कि ये कानून ना लोग मान रहे हैं, ना मैरिज हॉल वाले इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है। तो इस उम्मीद पे हम आए हैं कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो इसमें यकीनन हमारी बात भी सुनेंगी और इस पे अमल भी करेंगी। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि इसे तवज्जो दें और एक मौका हमारी एसोसिएशन को दें, वो उनसे मीटिंग कर लें या कोई कमेटी बना दें जो हमारी बात सुन ले। इंशाल्लाह ताला जो वो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। साउंड एक्ट आया है और ज़ाला माला जो शादी हाल है वहाँ पर भी म्यूज़िक चल रहा होता है, वो भी असरअंदाज होगा आप लोगों के कारोबार पर? साउंड एक्ट की जो अब हमारे पास वजाहत आई है, उन्होंने ये बताया है कि हॉल के बाहर आवाज़ ना आए, हॉल के अंदर साउंड चल रहा है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो उस पर हम बिल्कुल अमल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे जो लोग गलत महफिलें सजा रहे थे, गलत चीज़ें कर रहे थे, मैरिज हॉल वाले पहले ही उसके मुखालिफ हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं होने देते। मैरिज हॉल एक फ़ैमिली के लिए हैं, वहाँ फैमिलीज़ आती हैं, हमारी बेटियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, तो वो पहले ही इस चीज़ के हक़ में नहीं थे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इस पर अमल होना चाहिए और इसे लाज़मी नाफ़िज़ुल अमल होना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि जो लोग शादी करते थे, इतनी डिशें बनाते थे, गरीब को शादी करने में मुश्किल होती थी, तो ये बहुत अच्छा और कुछ आइंदन प्रोग्राम है। मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है माशाल्लाह, और ये सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने वन डिश कर दी ताकि गरीब भी अपनी बच्चे को इज़्ज़त से रुखसत कर सके। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है वन डिश पे, इसलिए कि ये देखें कि जो अमीर इंसान है वो तो अपनी बेटियों को गाड़ियाँ भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो डेली की बुनियाद पे अपनी पाई जोड़ता है और उसी से वो खाना वगैरह देता है। लेकिन इसमें होता है क्या है कि जितने लोग होते हैं वो खाना खाने के बाद मेरे ख्याल में 100 में से कोई 2-3 ही होते होंगे जो कहते होंगे कि खाना अच्छा था, लेकिन जाते हुए लोग यही कहते थे खाना अच्छा नहीं था। लेकिन वो लोग इसके पीछे ये नहीं देखते कि एक बाप की कितनी कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे। बहरकैफ एक बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत पंजाब को, मैं इस चीज़ में अप्रिशिएट करूँगी और मैं ये चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए। क्योंकि ये देखें गवर्नमेंट हमारी है, मैं इस वजह से नहीं कह रही, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि हर गरीब माँ बाप के दिल की आवाज़ है और मैडम मरियम को इस पर बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं, मिलेंगी, और मैं कहती हूँ कि आप ये देखिएगा एक वक्त आएगा कि ये आवाज़ बन जाएगी कि वन डिश जो है वो बिल्कुल ठीक है, और वन डिश के अलावा अगर कोई और डिशेज़ रखी जाती हैं तो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। ये हर गरीब की दिल की आवाज़ है। शादी कर सकते हैं, क्या कहेंगे वन डिश पे? वन डिश पे यही है कि हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि ये वन डिश का जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है। इस तरह देखे पहले ये इतनी डिशें चलाते थे, गरीब की बच्ची, गरीब लोग जो है ना वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे,
लेकिन अब जो है ना, एक गरीब बंदा भी अपनी बच्ची की बासानी शादी कर सकता है। वन डिश का मतलब ये नहीं कि लोग ये कहते हैं कि ये गलत किया, ये इस तरह किया, ये बहुत अच्छा किया। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। हुकूमत ने ये बहुत ही जो है ना वो अच्छा ये इक़दाम किया है। इसके बारे में जितना भी कह ले उतना ही कम है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वन डिश के ऊपर हम बात कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वन डिश शहरियों के लिए आसानी का सबब है या मुश्किल का सबब है, और इसको कैसे आप ब्रीफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें यह है कि जो माशाल्लाह हस्बे तौफीक हैं वो तो करने की कोशिश करते हैं, तो उसको करना भी चाहिए। मेहमान आ रहे हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट देखकर फिर खाना वन डिश, उसके ऊपर कोई वो वन डिश की समझ नहीं आ रही होती, तो लिहाजा उसकी तकरीबन कोई 2 डिशों की इजाज़त दे देनी चाहिए। तो ये शहरियों का तो यही रिक्वेस्ट है कि वन डिश के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर डबल डिश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि हम शहरियों को सुख दे रहे हैं, उनके अखराजात कम कर रहे हैं। अखराजात तो बढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि गरीब जो है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है। जब वो गरीब के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो वो अखराजात बढ़ जाते हैं। बड़ा है या छोटा है, उस जिसने जो खर्चे कर सकता है तो वो तो कर ही रहा है, तो गरीब कर नहीं सकता तो वो वन डिश पे जा रहा है। लिहाजा डबल डिश ही अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहूँगा कि अगर मैं सब इस्तात हूँ तो मेरी एक बेटी है या एक बहन है या मेरा एक भाई है, तो मैं उसके लिए कोई अच्छा से अच्छा खाना दे सकूँ अपने मेहमानों को। तो अगर मैं टैक्स पेड हूँ, हर मामलात गवर्नमेंट के अदा कर रहा हूँ, तो हुकूमत को चाहिए मुझे जो है ना ये करने दे डबल डिश, और उससे अच्छा मैं अपने मेहमानों को इज़्ज़त और एहतराम दे सकूँगा। और अपील भी यही है मेरी गवर्नमेंट से कि मुझे जो है ना एक, जैसे आप कहते हैं कि हम अपने आवाम को बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उनको जो है ना उनको अपनी हुकूमत में फैसिलिटी दे रहे हैं, तो मुझे भी ये फैसिलिटी चाहिए कि मैं अपनी बहन बेटी भाई को एक अच्छे तरीके से अपने मेहमानों को अच्छी इज़्ज़त से नवाजूँ, अच्छा खाना दूँ। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ। जो अफोर्ड नहीं करता ज़ाहिर बात है वो अपने इस्तात के हिसाब से करेगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि मैं अगर आम शहरी हूँ, अगर मेरी कोई इज़्ज़त है मुआशरे में, अगर हुकूमत मुझे कोई रिस्पेक्ट देती है, तो प्लीज़ अगर मैं सारे कवानीन आपके फॉलो कर रहा हूँ तो ये कवानीन भी मेरे लिए फ़ॉलो होने चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि जो वन डिश है वो हुकूमत बेशक उस पर पाबंदी का जो अंसर है उसमें नरमी लेके आए, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसकी मजबूरियों और परेशानियों का भी एहसास करे। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि वन डिश एक अच्छा अमल है और हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया है मुतवस्सित तबके के लिए, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। इसके साथ साथ जो मैरिज हॉल एसोसिएशन है उसका मौक़िफ़ भी आपने जाना। उनका ये कहना है कि जो साहिब इस्तात लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इजाज़त दे देनी चाहिए, और कि वो वन डिश करें, 2 डिश करें, अपनी हैसियत के मुताबिक वो अपने बच्चों की, अपने घर वालों की जो शादियां हैं वो उस तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं जिसमें ख़ास तौर पे टैक्सेस की भरमार के हवाले से शहरी भी और मैरिज हॉल वाले भी वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम शहर औलिया मुल्तान से आवाम तक। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।